फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र मंथन न्यूज के साथ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 के 90वें संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, यह आईएमसी आयोजन अब केवल मोबाइल और दूरसंचार तक सीमित नहीं रह गया है। कुछ ही वर्षों में यह आईएमसी आयोजन एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी फोरम बनने गया है। यह सफलता की कहानी भारत के टैक्स सेविंग माइंडसेट से ने लिखी है। इसका नेतृत्व किया है हमारे युवाओं ने। ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के पीछे पूरी ताकत से खड़ी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस और दूरसंचार क्षेत्र में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत की विजन की ताकत को प्रदर्शित करती है। जब मैंने मेक इन इंडिया की बात की तो कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। देश ने इसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G के लिए संघर्ष कर रहा था, अब उसके हर जिले में 5G है। इस कार्यक्रम के लिए और सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टैक्स सेविंग माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र मंथन न्यूज के साथ। धन्यवाद।